हेलो गाइज, क्या आप लोगों को बार बार मन्नत के विचार आने लगते हैं? नहीं चाहते हैं फिर भी जो है ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगते हैं। जबरदस्ती बोलते हैं चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चढ़ाओगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा ऐसा मन आपका करता है कि आप नहीं चाहते हैं जो है कि मंदिर के सामने से गुजरते हैं वहाँ मन्नत का विचार आने लगता है, वहाँ भगवान के बारे में गलत गलत विचार आने लगते हैं, या कोई भी अनचाहा विचार जो है भगवान से आने लगते हैं। और उसकी वजह से मन कहता है कि जाके माफ़ी मांगो, नहीं करोगे तो जो है कुछ बुरा हो जाएगा, भगवान सजा दे देंगे, भगवान कुछ अनहोनी कर देंगे। क्या ये सब विचार आपके दिमाग में आते हैं? तो गाइज, ये रिलीजियस ओसीडी की समस्या है। ये जो है कि समस्या ठीक हो सकती है। क्या इस समस्या से जो है कि पूरी तरीके से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, आप इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे ये मन्नत के से ओसीडी वाले, छुटकारा कैसे पाएंगे? गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो जो है कि आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने भी जो है कि 10 से 12 साल इस मन्नत वाले ओसीडी में, रिलीजियस ओसीडी में गुजारे हैं गाइज। तो हमने जो है कि जो प्रैक्टिकल तरीका अपनाया वही तरीका हम आपको जो है कि बताएंगे इसमें, जो है कि जिससे आप स्टेप वाइज जल्दी से बाहर निकल सकते हैं गाइज। तो गाइज, मेरा नाम है सतीश कुमार। मैंने आज 100 से ज़्यादा लोगों को मानसिक समस्याएं में मदद कर चुके हैं बाहर निकलने में। तो आज चलिए बात करते हैं कि रिलीजियस ओसीडी में मन्नत वाला ओसीडी से कैसे बात। ये मन्नत ओसीडी क्या है? मन्नत मतलब मन्नत का विचार। मन्नत का विचार का मतलब क्या, समझिएगा हमारा। मन्नत का विचार बार बार क्या होता है ना कि आप नहीं चाहते हैं कि जो है ना मन्नत का विचार आ जाए, लेकिन ऑटोमेटिक जो है कि वो विचार आ जाते हैं, जिसको हम लोग ओसीडी कहते हैं। रिलीजियस ओसीडी की वजह से ये विचार क्या होता है कि डाउट अपने आप आने लगता है। आप मंदिर से गुजर रहे हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक विचार आने लगेगा। आप जो है कि घर में हैं, कोई छोटा मोटा काम हो गया, लगेगा कि मन्नत चढ़ाना पड़ेगा, कुछ मांग लियो नहीं तो भगवान कुछ बुरा कर देंगे। ऐसा ऐसा जो है कि बार बार आपको डाउट के रूप में आने लगता है। क्या आने लगता है? मन्नत आने लगता है। मन्नत आने लगता है कि नहीं, कहीं तुम ही तो मन्नत नहीं, ऐसा लगेगा कि कहीं हम ही तो नहीं ऐसा मन्नत मांग लिए हैं। कभी कभी रुपया पैसा चढ़ाने का, कभी कभी, जबकि ऑटोमेटिक ख्याल आया है, समझे, दिमाग में। जबकि आपके मीटिंग दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा मन्नत का विचार, कहीं जो है कि उस मंदिर में तो हम मांग तो नहीं लिए, या जो बार बार अपने दिमाग में चेकअप करेंगे कि वहाँ गए थे, मंदिर गए थे, उस जगह विचार आ गया था कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए। आप नहीं मांगे हैं, ऑटोमेटिक वो उसी कारण से जो है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के कारण से आ रहे हैं गाइज। लेकिन आपको क्या लगेगा कि हम ही तो नहीं मांग ली, क्योंकि माइंड में ऑटोमेटिक से ख्याल आया है, माइंड में ऑटोमेटिक से विचार आया है। तो जो है ना वो विचार उत्पन्न कर दिया है दिमाग। देखिए, विचार अपने आप आते हैं ना, तो इसीलिए विचार आने, डाउट आने के कारण से आपको लगता है कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, जबकि वो उसी बीमारी लाया है विचार। आप कहाँ चाह रहे हैं जो मन्नत? देखिए, जो रियल मन्नत होता है वो साल में कोई कोई मांगता है एक दो बार, या नहीं भी मांगता है, और मांगता भी है, कभी कभी भूल भी जाता है मन्नत मांग के, लेकिन नहीं भी चढ़ाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये ओसीडी वाला मन्नत जो है कि हजारों बार जो है कि आता है, कई कई बार मन्नत आता है, दिन भर में कई बार आ जाता है, समझ रहे कि नहीं? तो ये सब मन्नत क्या है? फेक मन्नत है, झूठा मन्नत है, ओसीडी वाला मन्नत है। आस्था वाला भगवान नहीं है, ओसीडी वाला भगवान है, समझ रहे कि नहीं? ये बीमारी वाला जो है कि आपका ओसीडी वाला मन जो ये मन्नत मंगवा देता है, और आपको डर दिखा देगा कि ये मन्नत नहीं पूरा करेगा तो फैमिली वाले के साथ कुछ हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, या जो है कि जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ हो जाएगा। बहुत तरह का डर दिखाएगा, समझिए। डाउट के बाद जो है ना आपको क्या करेगा, ये बार बार डर लाएगा, ओवर थिंकिंग होगा, तर्क वितर्क करेंगे, कहीं सच में जो है कि हम ही तो नहीं मांग लेंगे। आपके मन में ओवर थिंकिंग होने लगता है कि सच में दो मन चलने लगते हैं। एक मन कहते हैं कि नहीं हम कहाँ मांगे ये मन्नत, जो है कि दूसरा मन्नत कहता हो कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए होंगे, ऐसा ऐसा विचार आएगा, समझ रहे? इसकी वजह से बहुत सारा ओवरथिंक होता है, बहुत टाइम बर्बाद होता है, बहुत डर घबराहट होता है, लाइफ सुकून चले जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कोई काम में इच्छा नहीं करने लगता है। ये इतना डर दिखाएगा ना कि मन में गिल्ट फील करवाएगा, भगवान को लेकर ऐसा ऐसा विचार, भगवान को लेकर ऐसा ऐसा मन्नत हम कहाँ मांगना चाहते हैं। कभी कभी लोगों को करोड़ों रुपया चढ़ाने का आने लगता है, कभी लोग को सोना चांदी चढ़ाने के लिए आने लगता है, कभी जो है ना आने लगता है कि अपने बच्चे को बलि देने के बारे में आने लगता है, कभी लगने लगता है कि जो है कि उनके साथ ये हो जाए तो हम इतना रुपया और ऑटोमेटिक आएगा, समझ रहे कि नहीं? आप नहीं लेना चाहेंगे। कहीं मेरे साथ भी होता था, ऑटोमेटिक मन्नत का विचार आ जाते थे। कोई बाबा का तस्वीर आ गया, आप लगेगा कि इनको भी हमको चढ़ाना पड़ेगा, जो इनको दान देना पड़ेगा इनको, जबकि ऑटोमेटिक आया, आप नहीं लाना चाहते, आप नहीं करना चाहते, उसमें आपका कोई रोल नहीं, लेकिन लगे कहीं हम ही तो नहीं बोल दिए, आप जो है कहीं कहीं नहीं देंगे, कुछ बुरा नहीं हो जाए, ऐसा ऐसा डर दिखाएगा गाइस। तो इसीलिए गाइस, जब भी आपको ऐसा लगे
तो आपको समझिए कि ना ये सब जो है ना फेक मन्नत है, झूठा मन्नत है। देखिए एक होता है आस्था वाला भगवान, एक है वो ओसीडी। आप मंदिर गए हुए हैं, मंदिर में जो है कि आपका जो है कि आस्था वाले भगवान भी है और एक जो है दिमाग में ओसीडी वाला भगवान भी है। समझिए इस चीज को। आस्था वाला भगवान जो है कि आप प्रणाम कर रहे हैं, बस जो है कि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप भाव से प्रणाम किए, बस वही उसी में खुश है। लेकिन ओसीडी वाला मन्नत कहेगा ये मन्नत, ये चढ़ाओ, ये करो, नहीं तो भगवान सजा दे देंगे, माफी मांग। इसके वजह से क्या होता है ना कि कोई ना कोई जो है रिचुअल अपनाने लगते हैं, या तो मंदिर से बचने लगते हैं या भगवान को बार बार प्रणाम करने लगते हैं। ये जिसको कि हम कहते हैं कंपल्सन, जो है कि कोई न कोई कंपल्सन करते हैं, या तो भगवान के मंदिर से बचने लगते हैं कि वे विचार नहीं आ जाए, ये जो मन्नत वाला विचार नहीं आ जाए। कोई भी फोटो से बचने लगते हैं, घर में भी पूजा पाठ से बचने लगते हैं कि ये विचार नहीं आ जाए मन्नत वाला जो है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो है कि जितना आप उनसे भागने लगते हैं, बचने लगते हैं, ये नहीं तो क्या करने लगते हैं, बार बार जाके माफी मांगने लगते हैं, बार बार प्रणाम करने लगते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये सब विचार आए। समझ रहे, ये सब बहुत सारा डर घबराहट होता है। तो समझिए कि इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाएगा गाइस। जो आप कर रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार जो है कि ये माफी मांग रहे थे, ये लोगों को दिख रहा है कि बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और जो है कि डर जो लग रहा है अंदर ही अंदर, जो है गिल्ट फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी काम में कॉन्फिडेंस कम हो गया है, कोई भी काम में फोकस से नहीं कर पा रहे हैं, ये सब लोगों को जो है दिखता नहीं, लेकिन आपके अंदर फील हो रहा होता है। तो ये जो है कि बार बार डाउट आ रहे हैं मन्नत का विचार, क्या ये मन्नत को चढ़ाना जरूरी है क्या गाइस? देखिए ये सब फेक मन्नत है, झूठा मन्नत है, समझ रहे कि नहीं। ये आपका नकली वाला जो है भगवान का मन्नत है। भगवान आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाले हैं। ये ओसीडी का झूठा विचार है, समझ रहे। ये जो डर डाउट आ रहे हैं मन में, ये विचार अपने आप आ रहे हैं। जब भी ये विचार आए ना, या इमेज के रूप में या कोई भी चीज के रूप में आ रहे हैं, तो इस विचारों को झूठा विचार मानिए। ये सब ओसीडी का झूठा विचार, इस विचारों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते आने, समझ रहे कि नहीं। ये विचार, ये मन्नत वाला विचार कभी भी किसी भी समय आपके दिमाग में आ सकता है, समझ रहे कि ना। अब जो है ना, इस विचारों से आप डरने लगे हैं कि जैसे ही डर आ जाता है ना, कि मतलब जो है कि जैसे आपके दिमाग में डर आ जाता है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान जो है कि बुरा कर देंगे, भगवान मेरे साथ कुछ अनहोनी कर देंगे, मेरे दिमाग में भी आता था। हम क्या था, जब पहले हम डर जाते थे, पहले इतना दिन जो परेशान रहे, लगता था कि सच में भगवान सजा दे देंगे, अरे हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत तरह का जो है कि लगता था। लेकिन आज देखिए हम आपके साथ हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, ये कुछ भी बुरा नहीं करते, समझ रहे कि नहीं। ये ओसीडी, तब हमें समझ में आई तो ओसीडी वाला झूठा मन्नत है। कोई मन्नत जो है कि जो आ रहा है, मन्नत चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। अब मन्नत जो है चढ़ाएंगे तो कहाँ रह जाता है, यही जो है कि भगवान के मंदिर में रह जाएगा, या कोई पंडित जी यूज कर लेगा, कोई जो है कि यूज कर लेगा, समझ रहे कि नहीं। भगवान को जो है कि आप मन्नत जो है कि आप भाव से, देखिए खुशी खुशी जो चढ़ाए, लेकिन डर डर के कुछ भी नहीं चढ़ाना है। जिस मन्नत में हल्का भी डर लग रहा है, संदेह लग रहा है ना, तो मन्नत लोग मांगता है, खुशी से मांगता है कि ये पूरा होगा तो हम ये चढ़ा देंगे। छोटा मात्रा, मतलब मान लीजिए कोई 1 करोड़ रुपया कमाने का मांग रहा है, तो उसमें जो है कि 100-200 रुपया का मिठाई चढ़ाने के बारे में, 1000 रुपया खर्चा करने के बारे में जो है कर देगा। लेकिन जो है कि मतलब कोई विद्यार्थी चाह रहा है पास होने के लिए, तो वो 1 किलो लड्डू चढ़ाने के बारे में सोचता है कि हम ये पास कर दें। तो छोटा सा एक्सेप्ट जो है कि करता है, जो कि नहीं कि इतना रुपया जो है ज्यादा मात्रा में ये सब करेंगे। लेकिन ये जो है कि देखिए मन्नत जो है ना, जिस मन्नत में खुशी नहीं हो रही है ना, वो झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है। जिस मन्नत में हल्का भी जो है कि डर लग रहा है, वो ओसीडी वाला मन्नत है, झूठा मन्नत है। समझिए ओसीडी का सिम्टम्स है, वो बार बार जो है कि आपको मन्नत लेके डराएगा। इस चीज को जितना जल्दी समझेंगे, उतना जल्दी आप मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए जब भी आपको मन्नत में भगवान सजा देने का, भगवान आपको परेशान नहीं करने वाले, भगवान आपको नुकसान नहीं करने। आप जो है ना, ये देखिए ये लाइन हम बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा कि देखिए हमारा दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता है। हम जिन चीज से जो है ना हम पहले डरते हैं ना, बाद में दिमाग उन चीज से जो हमको डराने लगता है। अब जैसे ये विचार आया कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान हमारे परिवार वाले कुछ कर देंगे, कुछ अनहोनी कर देंगे, तो ये विचार आने से, ये ख्याल आने से, ये डर वाला विचार आने से आप डरने लगे, समझ रहे कि नहीं। पहले आप डरे, तब जाकर के आपका दिमाग डराया, समझ रहे कि नहीं। तब जाके आपका दिमाग आज आपको डरा रहा है। देखिए दिमाग का नियम के अनुसार चलेंगे ना, सीख लेंगे ना। पहले जहां भी डर लग रहा है ना, पहले समझिए कि आप डरे हुए हैं गाइस। पहले आप डरे हैं, जो है किसी के मुंह से सुन लिए कि ऐसा करने से, कोई घर का फैमिली मेंबर बोल दिया कि मन्नत चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाता है, कुछ नुकसान कर देता है, भगवान बुरा कर देंगे,
या कुछ अनहोनी कर देंगे, ऐसा डर दिखा देंगे। लेकिन जब आप ये चीज़ समझ लेंगे कि ये भगवान जो है कुछ भी बुरा नहीं करते, ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, अगर चढ़ाए भी तो जो है कि ठीक है, अगर नहीं भी चढ़ाए तब पर ही भगवान कुछ भी नुकसान नहीं करने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि ये झूठा वाला मन्नत है, ओसीडी वाला। जिस मन्नत में खुशी नहीं है, जिस मन्नत में हल्का सा भी संदेह, हल्का भी डर है, वो झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है। लेकिन ओसीडी क्या करेगा, आपको कहेगा नहीं, सजा दे देगा। पर तो इन विचारों से आप जो है ना, आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हम जो है कि इन विचारों से डरे और इन विचारों से डर के जो है कोई एक्शन लेने लगे, या भगवान को बार बार माफी मांगने लगे डर के कारण से, या जो है कि बार बार जो है कि मन्नत मांग, या जो है कि बार बार जो है कि माफी मांगने लगे, या बार बार अवॉइड करने लगे मंदिर से। तो इसके वजह से बीमारी, जितना आप ये जो है ना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं ना, जितना ये कंपल्सन कर रहे हैं ना, तो उतना जो है कि आपकी बीमारी बढ़ते चले जाती है। तो इसीलिए आपको मन, आपका अभी मन जो कहता है उन्हीं के अनुसार चलते हैं। मन के अनुसार मत चलिए, मन आपका नौकर है, मन आपका मालिक नहीं है गाइस। आप मन के मालिक हैं। आपको मन में जो डर दिखाएगा उनको सत्य नहीं मानना है। जो वो डर दिखा रहा है वो झूठा डर है, फेक डर है, मिथ्या डर है, उससे कुछ भी बुरा नहीं। उसीलिए जबरदस्ती मन्नत मंगवाएगा, लेकिन आपको बार बार डाउट लाएगा, लेकिन आपको समझना ये सब फेक मन्नत है। तो आपको ये जो डर दिखा रहा है, डर झूठा डर है, मिथ्या डर है। आपको क्या करना है, इस डर को जो है ना झूठा प्रूफ करना है, समझ रहे कि नहीं। आपको डर का, आपको मन कहेगा कि नहीं ये मन्नत को, आपको समझना ये ओसीडी का मन्नत है, झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है, इससे कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। देखते हैं क्या होता है। आज मन्नत, आज जो है कि भगवान एक बार प्रणाम कर लिया, बार बार माफी नहीं मांगेंगे, समझ रहे कि नहीं। भगवान के मंदिर जाएंगे तो पहले से मनवर्ती बना लेंगे कि मतलब जाएंगे तो वहां पर जो है कि एक आस्था वाला भगवान है, उनको प्रणाम करना है हमें। एक दूसरा जो ओसीडी वाला मन वाला जो भगवान है, वो कुछ भी वो मन्नत का विचार ला देगा, कुछ गलत विचार ला देगा, भगवान को डराने वाला विचार ला देगा। वो सबको हमको वैल्यू नहीं देना है, उन विचारों को इग्नोर करना है, उन सबको डर घबराहट लगेगा, सहन करना है, समझ रहे कि नहीं। कोई भगवान आपको सहन, ये दिन में जब बैठा लेंगे भगवान मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे, तो आपका जो है कि डर खत्म होने लगेगा। देखिए पहले डाउट को ठीक मत कीजिए। आप जो है डाउट को ठीक करने के लिए कंपल्सन का, मन में डाउट आ गया, आप जो है कि कंपल्सन करने लगते। कंपल्सन को मत कीजिए, समझ रहे। जब आप कंपल्सन नहीं करेंगे, धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे गाइस। समझिए हमारी बातों को, जितनी जल्दी समझते जाएंगे उतनी जल्दी इस मानसिक समस्या से आप बाहर निकलते जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। अगर आपको मानसिक समस्या से बाहर निकलना है तो पहले भगवान का डर खत्म करिए कि भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करने वाले, भगवान जो है कुछ भी आपके साथ जो नुकसान नहीं करने वाले। ये झूठा डर है, मिथ्या डर है। आपको कोई भी मन्नत जो है जिसमें भी हल्का भी डर लग रहा है, मन्नत चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। देखिए हम, मेरे साथ भी बीता हुआ, मेरे पास तो कई कितने जो है कि विचार आते थे मन्नत का गाइस। लेकिन हमने जो है कि मन्नत के बारे में, कोई भी मन्नत जो है कि भगवान को चढ़ाते ही नहीं, समझ रहे कि नहीं। हाँ खुशी खुशी जो है ना चढ़ाते हैं हम। हमको जो है ना कोई मन्नत आ जाए दिमाग में, हम कोई मन्नत चढ़ाते ही नहीं है। बस हम क्या होता है, खुशी खुशी, हमको कोई पूजा पाठ है, हमको खुशी खुशी चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाना है, फल फ्रूट चढ़ाना, चढ़ाते हैं। कोई पूजा, जैसे माता रानी का मंदिर में जो है कि जाते हैं, कोई जो है कि मतलब पूजा है, दुर्गा पूजा है, या जो है कोई पूजा है, खुशी खुशी चढ़ाते हैं, मन्नत नहीं चढ़ाते। मन्नत कोई चीज जो है, ये मन्नत जो है कि झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है, समझ रहे। क्योंकि हम मन्नत जो है कि जो दिमाग में आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ रहा है, जो है कि हम लाना ही नहीं चाह रहे, उसमें हमारा खुशी भी नहीं है। जिस मन्नत में खुशी नहीं है वो झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है। हमें हाँ खुशी खुशी चढ़ाइए जो चीज चढ़ाना है, समझ रहे कि नहीं। आपको जो है मंदिर जा रहे हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए, जो है कि खुशी खुशी चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि डर डर के चढ़ाना, नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान बुरा, भगवान चाह करके भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं गाइस। क्योंकि आप जो है ना, जैसे एक पिताजी जो है कि घर में बच्चे के लिए थोड़ा सा मान लीजिए एक दो बार पिटाई भी कर सकते हैं, लेकिन माँ उसके लिए जो है कि गलत नहीं सोच सकते हैं बच्चे के लिए, समझ रहे कि नहीं। बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते हैं। उसी तरह के भगवान है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। आपको जो है कि आपका कुछ जो है कि भला, आपका भला ही चाहते हैं, आपका कभी बुराई कर ही नहीं सकते, समझ रहे कि नहीं। बशर्ते हमारा जो भी हमें लाइफ में कुछ सुख दुख होता है हमारे कर्मों की वजह से होता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारा लाइफ में बुरा होता है, समझ रहे कि। तो इसीलिए जो है कि आप अगर जो है कि लाइफ में कोई भी चीज हो रहा है तो भगवान आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको कुछ भी नुकसान नहीं करने वाले हैं गाइस, समझ रहे कि नहीं। ये जितना जल्दी हमारी बातों को समझ लेंगे उतना जल्दी आप धीरे धीरे जो है मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको जो है कि कंपल्सन को क्या करना है, टालना है। कंपल्सन जो कर रहे हैं वो कंपल्सन से जो है कि बचना है,
कि बार बार जो है कि माफ़ी नहीं मांगना, एक बार प्रणाम कर लिए बस हो गया, अब एक बार माफ़ी मांग लिए, बार बार माफ़ी नहीं मांगना है। और मंदिर जाएंगे भी तो आपको जो है कि समझ, मंदिर से बच रहे हैं तो मंदिर जाना है गाइज, वहाँ पर विचार आएंगे, समझना है कि ये ओसीडी वाला विचार है, मन्नत वाला जो है कि ये झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है। कोई भी मन्नत आ गया जो है कि समझना ये झूठा मन्नत है। जो भी आपको डर डर के कोई मन्नत नहीं चढ़ाना है, डर घबराहट ले उनको सहन करना है कि देखते हैं क्या बुरा होता है, तब आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइज, समझ रहे कि नहीं। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइज। और जैसे जैसे भगवान का डर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे आपका जो है कि क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, आपका काम में फोकस बन पाएगा, हर एक काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आ रही होंगे। तो आपको जो है कि क्या करना है, समझिए ये सब, जितना जो है ओसीडी के बारे में समझ अपना बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलते जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको जो है कि अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब। अगर हाँ, अगर आप अपने से निकल जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।